नमस्कार, मैं हूं ज्योति शर्मा और आप देख रहे हैं खबर फास्ट एमपी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। महाशिवरात्रि आज अवंतिका नाथ बाबा महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में महाशिवरात्रि की धूम। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर के मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर भक्तों की भीड़ है। आधी रात से ही मंदिर के पट भक्तों के दर्शन के लिए खुले हैं। बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा भी विशेष तैयारियां की गई हैं। पुलिस विभाग द्वारा 100 मीटर के दायरे में सहायता केंद्र स्थापित कर महिला पुरुष पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया, जो आज शिवरात्रि पर होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखेंगे और देश दुनिया से आए बाबा महाकालेश्वर के भक्तों को सुगमता से दर्शन करवाएंगे। महाकालेश्वर मंदिर सहित पूरे परिसर में स्थापित अन्य मंदिरों पर आकर्षक विद्युत सज्जा की गई। श्रद्धालुओं को दर्शन करने में कोई अड़चन न हो, इसके लिए बैरिकेड्स लगाए गए। इस तरह आज महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिर परिसर में आने वाले भक्तों को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मंदिर परिसर में लगे दर्जनों सीसीटीवी कैमरों से शिवरात्रि पर होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी, जिसके लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह व पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप शर्मा द्वारा महाशिवरात्रि पर्व के मौके को देखते हुए महीने भर पहले से सारी तैयारियां शुरू करवा दी थी। प्रत्येक वर्ष भक्तों का सैलाब उज्जैन में उमड़ता है, इसके दृष्टिगत प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था जमाई है। साथ ही प्रशासन ने सभी भक्तों से अनुरोध किया है कि प्रशासन द्वारा सारी व्यवस्थाएं की गई उचित सहयोग करते हुए दर्शन लाभ लेवे, किसी अफवाह में न पड़े और न ही किसी के बहकावे में आए। आकाशे ताड़कालिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंगम त्रय नमोस्तुते। आकाश में ताड़कालिंग, पातालेश्वर में हाटकेश्वर और पूरे मृत्युलोक में महाकालेश्वर। और यही महाकालेश्वर एकमात्र एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर शिव नवरात्रि उत्सव महापर्व मनाया जाता है। चूँकि आज महाशिवरात्रि महापर्व है, उसी प्रकार प्रातः काल भगवान का भस्म आरती का श्रृंगार किया गया। भगवान को प्रातः काल सुबह 2:30 पर भगवान का मंदिर का पट खुला गया है और उसके पश्चात भगवान की महापूजा, महाअभिषेक, महापूजा सब की गई है, श्रृंगार किया। तत्पश्चात भगवान का प्रातः काल दध्योदत आरती जो होती है, चूँकि भगवान का भी शिवरात्रि के दिन व्रत होता है और आज भगवान को प्रातः काल दध्योदत आरती में केवल शक्कर और फलों का भोग लगाया जाता है, फलाहार किया जाता है। तत्पश्चात नित्य जो भगवान के माध्याह्न काल भोग आरती होती है, उसमें भी भगवान को वही भोग लगाया गया, शक्कर का और फलों का। उसके पश्चात 12 बजे दोपहर में आज महाशिवरात्रि पर्व है, तो उज्जैन तहसील की ओर से भगवान का महाअभिषेक किया जाता है, जिसमें यहाँ के जो तहसील के जो अधिकारी लोग होते हैं, कलेक्टर साहब होते हैं, अध्यक्ष महोदय होते हैं, उनके द्वारा यहाँ पर पूजा की जाती है और भगवान के प्रार्थना की जाती है कि जो भी संसार में भक्त है सबका कल्याण हो। और तत्पश्चात उसके बाद में हमारा आगे का क्रम जारी रहता है। उसके बाद भगवान का शाम को 4 बजे होलकर और सिंधिया स्टेट की ओर से भगवान का महाअभिषेक भी किया जाता है, जिसमें भगवान का शिव महिम्न स्तोत्र के पाठ से पूजा की जाती है, अभिषेक किया जाता है, पंचामृत पूजा होती है। तत्पश्चात संध्या काल आरती जो कि नित्य 6:30 बजे होती है, उसके बाद अभिषेक के बाद में लगभग 5:30 बजे के आसपास में महाशिवरात्रि पर ये महाआरती संपन्न की जाती है। तत्पश्चात आगे लगभग 8:30 बजे हम सभी ब्राह्मण लोग 11 ब्राह्मण कोटेश्वर महादेव पर पूजा के लिए बैठते हैं। वहाँ पर भगवान की महापूजा की जाती है। तत्पश्चात वहाँ पर भगवान को पुष्प श्रृंगार किया जाता है, जिसको कि सेहरा कहा जाता है। भगवान का वहाँ पर महापूजा, महाआरती संपन्न करने के बाद में लगभग रात्रि 11 बजे महाशिवरात्रि की जो महारात्रि होती है, रात्रि 11 बजे भगवान की महापूजा प्रारंभ की जाती है। उसमें भगवान का पंचवक्त्र महापूजा संपन्न की जाती है। उसके बाद भगवान को महाअभिषेक, पंचामृत पूजा किया जाता है। नाना प्रकार की औषधि से, फलों के रस से भगवान की महापूजा की जाती है। उसके बाद एकादशनी का पाठ किया जाता है। उसके बाद में सब अभिषेक संपूर्ण होने के बाद में भगवान को सप्तधान चढ़ाया जाता है, जो कि 7 तरह का अन्न होता है। यह भगवान को हम सभी लोग यहाँ पर अन्न की मनोकामना के लिए, संसार के अंदर कभी अन्न की कोई कमी ना हो, इसी तारतम्य में भगवान को यहाँ पर सप्तधान चढ़ाया जाता है। उसके बाद में भगवान को पुष्प का श्रृंगार, महाश्रृंगार किया जाता है और तत्पश्चात भगवान का
श्रृंगार का, आरती का दर्शन, जो कि वर्ष में केवल एक ही बार ये श्रृंगार होता है, तो इसके महापूजा, महाश्रृंगार, महाभोग लगाया जाता है। तत्पश्चात यह दर्शन प्रातः काल से लेकर मध्याह्न 10 बजे के लगभग तक ये दर्शन कराया जाता है। और वर्ष में एक ही बार जो दोपहर में मध्याह्न काल में भस्म आरती भगवान की जाती है, लगभग 12 बजे यह पूजा की जाएगी। और महापूजा संपन्न होने के बाद में ब्राह्मण भोजन करके महाशिवरात्रि का महापर्व संपन्न होगा। जय श्री महाकालेश्वर। भगवान महाकालेश्वर के शिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में आज भगवान का जो पूजा सेवा हुई है, 2:30 बजे भगवान के द्वार खोले गए थे। उसके बाद भगवान का पंचामृत पूजन, अभिषेक करते हुए दिव्य भगवान का श्रृंगार, बांग से श्रृंगार किया था। उस पर सभी आभूषण भगवान के ऊपर धारण कराए, भस्म स्नान कराया, पंचामृत स्नान, रसों से स्नान, इत्र के स्नान, सभी के साथ आज जो उत्सव मनाया है वो शिवरात्रि पर्व का उत्सव भस्म आरती करके संपन्न किया है। आज सतत भगवान महाकालेश्वर के 24 घंटे द्वार खुले रहेंगे। भगवान पर जलधारा सतत होती रहेगी। रात्रि की 12 बजे से जो रात्रि पहर होती है 4 की पूजा का, रात्रि 12 से 4 तक की पहर का यहाँ पूजा का विधान है। भगवान की 4 पहर की महाकाल की पूजा, अभिषेक 11 ब्राह्मण द्वारा संपन्न होगा। उसी के पश्चात सप्तधान का मुकुटा भगवान पर धारण करा के भगवान के ऊपर फूलों का सेहरा और फूलों का मुकुट बांधा जाएगा। और भगवान के तो दर्शन, जो राजा शाही दर्शन भगवान के भक्तों को मिलेंगे। इस प्रकार से दूसरे दिन जो दोपहर 12 बजे बाद जब भगवान का सेहरा उतरने के पश्चात भगवान की फिर भस्म आरती वर्ष में एक बार दोपहर 12 बजे होगी। 12 बजे के बाद जब आरती संपन्न होगी भस्म आरती, उसके बाद ये इस पर्व का भी समापन होगा। 9 दिन का, 9 दिन पर्व जो जहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। 9 दिन अलग अलग भगवान पे श्रृंगार भी किए जाते हैं। जो प्रतिदिन अलग अलग रजत प्रतिमा जो भगवान की है वो भगवान पे धारण करा के भक्तों को दर्शन प्राप्त होते हैं। अब जो दर्शन एक और जो होंगे हमारे दूज के, वो 1 मार्च के दिन 5 मुखौटे की झांकी का दर्शन सभी भक्तों को प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये 9 दिन के पर्व का आज 9वां दिन है। शिव पर्व है, शिवरात्रि संकल्प का पर्व है। जो भक्त भी इस पर्व को संकल्प के रूप में मनाता है, भगवान की सेवा जलधारा से, दूध धारा से और फल के रूप में बेर चढ़ाकर करता है, शिव की आराधना पूजा, उसे कई गुणा यज्ञ के समान उसको फल की प्राप्ति होती है। महाकालेश्वर में भी सुबह से लेकर रात्रि तक जलधारा सतत चलेगी। भक्त यहाँ सतत जल चढ़ा सकते हैं और अपना पुण्य कमा सकते हैं। जय महाकाल।